स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा G7 यानी 7 देशों के समूह की जो बैठक थी उसे रद्द की है और कुछ देशों को आह्वान किया है कि वो इस ग्रुप में शामिल हो, क्योंकि ग्रुप 20 देशों के समूह यानी G20 के आगे यह ग्रुप यानी 7 देशों का समूह की अहमियत पर सवाल उठ रहे थे। उसके कार्य को लेकर सवाल उठ रहे थे। उसी को ध्यान में रखते हुए G7 ग्रुप को उनमें कुछ देशों को शामिल करने की बात कही गई है और वो देश कौन से हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। G7 के सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन। G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का एलीट क्लब है जो विश्व की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करती है। इन देशों का दुनिया की 40% GDP पर कब्जा रहता है। 70 के दशक में कई देशों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पहला तेल संकट और दूसरा फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट्स के सिस्टम का ब्रेकडाउन। 1975 में G7 की पहली बैठक आयोजित की गई, जहां इन आर्थिक समस्याओं के संभावित समाधानों पर विचार किया गया। सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर समझौता किया और वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने का लिए समाधान निकाले गए। विश्व के 7 सबसे आर्थिक शक्तिशाली देशों में चीन क्यों नहीं हुआ? चीन G20 का हिस्सा है लेकिन G7 देशों का हिस्सा नहीं है। भारत भी G20 देशों का हिस्सा है लेकिन G7 कंट्रीज़ का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इस 2019 में फ्रांस में आयोजित G7 समिट में उसने हिस्सा लिया था। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। G7 का हिस्सा नहीं होने का कारण चीन में सबसे ज़्यादा आबादी है, फिर दूसरे स्थान पर भारत है। प्रति व्यक्ति आय संपत्ति G7 देशों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, उसे विकासशील अर्थव्यवस्था माना जाता है, जैसा कि भारत को भी माना जाता है। आर्थिक रूप से मजबूत 7 देशों के समूह यानी G7 को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया। ट्रंप ने भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को इस समूह में शामिल करने की सलाह दी है। ट्रंप ने G7 देशों की बैठक सितंबर तक टालने का ऐलान किया है। पहले यह बैठक 10 से 12 जून के बीच होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए सभी देश अपने देश की इस महामारी से निपटने के लिए जुटे हुए हैं, इसलिए यह बैठक इतनी संभव नहीं है कि यह 10 या 12 जून को हो सके। G7 देशों में जो सदस्य देश हैं, अब इन देशों में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा होगी कि शामिल करना है या नहीं करना है। ट्रंप जी के द्वारा जो संबोधन में कहा गया, उन्होंने कहा, मैं G7 समिट को स्थगित कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि दुनिया में जो चल रहा है यानी कोविड-19 से संबंधित उसकी ये सही नुमाइंदगी करता है। यह देशों का बहुत ही पुराना समूह हो गया है। इसमें भारत, रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को भी होना चाहिए। G7 देशों की परंपरा रही है कि जिस देश में यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है वहीं इसकी अध्यक्षता करता है। मेजबान देश ही सम्मेलन के में किन मुद्दों पर बात करनी है इसका निर्धारण करता है। G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में दुनिया के अलग अलग ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जाती है, उसका समाधान तलाशने की कोशिश की जाती है। G7 देशों में जो देश शामिल हैं वे कई मामलों में दुनिया में शीर्ष स्थानों पर कायम हैं। ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये देश दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश होते हैं। इन देशों के पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है।
ये देश यूएन के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। ये सभी 7 देशों में सबसे बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। G7 देशों के समूह बनाने के बाद इसके शुरुआती दौर में इसमें शामिल 7 देशों इसके सम्मेलन में भाग लेते थे, लेकिन 1990 के दशक में अंतिम दौर में एक नई परंपरा शुरू हुई। G7 के सम्मेलनों में कई अन्य संस्थाओं को भी बुलाया जाने लगा। जिन संस्थाओं को इसके लिए सम्मेलन में बुलाया जाता था वे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, अफ्रीकी यूनियन। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इस ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, जिनमें ये 7 देश हैं। समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी कि अपनी मूल्यों का आदर करने वाला समूह मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत इस समूह के हैं। रूस कभी भी शामिल रहा है इस समूह में। 1998 में इस समूह में रूस को भी शामिल किया गया था। यह G7 से G8 समूह में तब्दील हो गया, लेकिन साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को हड़प लेने के बाद रूस को इस समूह से निलंबित कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि रूस के समूह में फिर से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वार्ता की मेज पर हमारे साथ रूस होना ज़रूरी है। भारत को G7 शिखर बैठक में आमंत्रित करना विशेष सम्मान की बात है, लेकिन G7 शिखर बैठक में बांग्लादेश और ऐसे कई अन्य अफ्रीकी देशों को निमंत्रण मिलता रहा है। जून में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपनी प्राथमिकता के अनुरूप एशिया और अफ्रीका के 4-5 विकासशील देशों को आमंत्रित करते हैं। वैसे ही जैसे 5 देशों के संगठन ब्रिक्स, रूस, भारत, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका के सदस्य देश अपने यहाँ शिखर बैठक की मेजबानी के दौरान अपने पड़ोसी देशों को आमंत्रित करते हैं। भारत ने एक बार ब्रिक्स शिखर बैठक के दौरान बिम्स्टेक के सदस्य देशों को आमंत्रित किया था। उसी तरह ब्राज़ील ने भी ब्रिक्स शिखर बैठक के दौरान लैटिन अमेरिकी देशों को आमंत्रित किया। G7 शिखर बैठक के पर्यवेक्षक और विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित होना और इसके सदस्यों के तौर पर आमंत्रित होने में फ़र्क है। अतिथि के तौर पर आमंत्रित होने से भारत को G7 के फैसलों में भागीदारी होने का मौका नहीं मिल सकता, जबकि सदस्य देश के तौर पर आमंत्रित होने पर भारत को विश्व राजनीति और आर्थिक मामलों में एक अहम खिलाड़ी बनकर एक अच्छे खिलाड़ी की तरह सामने आकर खेल सकता है और अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन से पनपे विवाद के एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा सकता है। उसके निदान के लिए कोई सहयोग मांग सकता है। दोस्तों, यह है G7 ग्रुप और यह जिन देशों को आमंत्रित किया इसके बारे में सारी जानकारी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अपनी राय ज़रूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।